दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। यूरोप की लोक कथाओं पर आधारित ये फिल्म रहस्य और रोमांच से भरपूर है और इसका अंत देखकर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक पहाड़ी की रहस्यमय गुफा के अंदर कुछ लोगों को दिखाया जाता है। उस पहाड़ी का रक्षक उन लोगों से बहुत नाराज होता है, इसलिए वो उनमें से एक को अपने जादू से कौवे में बदल देता है। अगले सीन में इस घटना से कुछ दिनों पहले का वक्त दिखाया जाता है। इसी पहाड़ी जंगल की तलहटी में स्थित गांव के अंदर एक क्लिनिक चलाने वाला डॉक्टर एक दिन अचानक चिल्लाता हुआ अपने अस्पताल की ओर आता है। उसको डरा सहमा देखकर उसकी पत्नी उसे क्लिनिक के अंदर ले जाकर उससे पूछती है, क्या हो गया? डॉक्टर कहता है, चमत्कारी औषधियों की खोज में मैं आज जंगल में उस जगह पहुंच गया था जहां जंगल के खजाने का रक्षक वो महामानव रहता है। मैंने अपनी आंखों से उसे भैंसे का रूप लेता देखा, जिससे मेरी हालत खराब हो गई और मैं यहाँ भाग आया। इस पर उसकी पत्नी कहती है, लोगों का मानना है कोई अलौकिक शक्तियों वाला रक्षक इस पहाड़ी जंगल और उसके अंदर छुपे किसी रहस्यमय खजाने की रक्षा करता है। तुम भी ऐसी बातें कई सालों से सुनते आ रहे हो, फिर भी तुम जंगल के अंदर गए ही क्यों? डॉक्टर कहता है, आगे से मैं कभी वहां नहीं जाऊंगा। वहीं डॉक्टर के शोर मचाने की वजह से गांव वाले उसकी क्लिनिक के बाहर इकट्ठा होकर इस बात की चर्चा कर रहे होते हैं कि सबको ठीक करने वाले डॉक्टर की हालत आज जंगल के रक्षक को देखकर खराब हो गई। गांव के इन्हीं लोगों के बीच मालिन की एक लड़की जिनी और उसका भाई भी आए हुए होते हैं। भीड़ बढ़ती देखकर डॉक्टर की पत्नी बाहर आकर सबसे कहती है, डॉक्टर की तबीयत सही ना होने की वजह से आज क्लिनिक बंद रहेगा। जिनी को अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेनी थी, लेकिन क्लिनिक बंद हो जाने की वजह से वो अपने भाई के साथ जंगल के रास्ते अपने घर लौटने लगती है। रास्ते में उन्हें जाल में फंसा हुआ एक हिरन का बच्चा दिखता है, तो नेकदिल जिनी और उसका भाई उसे निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी बंदूक लिए एक आदमी वहां आता है। वो हिरन के बच्चे को बाहर निकालते हुए उन दोनों से कहता है, परेशान मत हो, मैं इसकी देखभाल करूंगा और इसे शिकारियों से भी बचाऊंगा। तो जिनी का भाई जिनी से कहता है, चलो अब जल्दी से घर चले, मुझे भूख लगी है। उसकी बातें सुनकर वो आदमी कहता है, मेरा नाम एडम है, मेरा घर यही जंगल में ही है, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो तुम मेरे साथ चलकर खाना खा सकते हो। तो भूखे होने की वजह से जिनी और उसका भाई उसके घर चले जाते हैं, जहां एडम उन्हें खाना परोसते हुए कहता है, तुम्हारे पिता फल और फूल उगाया करते थे ना? जिनी कहती है, हाँ, पिछले साल उनकी मौत हो गई। मेरी माँ सिलाई करती है और मैं फूल उगाती हूँ, इसी से जैसे तैसे हमारा घर चल पाता है। एडम कहता है, मैं तुम लोगों की हालत समझ सकता हूँ, पर परेशान मत हो, तुम भी तुम्हारे पिता की तरह ही नेकदिल और ईमानदार हो, इसलिए एक दिन सब ठीक हो जाएगा। फिर खाना खाने के बाद जब दोनों भाई बहन यहाँ से निकलने लगते हैं तो एडम उन्हें उनकी माँ की बीमारी के लिए दवा भी देता है। घर लौटते वक्त रास्ते में जिनी का भाई जिनी से कहता है, ये आदमी कौन है जो हमारे पिताजी को जानता था? जिनी कहती है, पता नहीं, मैंने भी उसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन शायद वो हम सब